और मैं तेरे चरण धोकर के चरणोदक लेना चाहता हूं। खड़े हो गए आसन छोड़कर, खड़े हो गए। आगे दौड़ी शारदा और पीछे परमहंस। अब मैया जब तक चरण नहीं धो लूंगा तब तक शांति लेने वाला नहीं। और जैसे ही चरणों में गिरे हैं तो शारदा में से जगदम्बा भगवती काली प्रकट हो गई है महाराज। इनको उसमें स्त्रीत्व नहीं, उसमें नारित्व नहीं, उसमें शक्तित्व का दर्शन हो रहा है। पति में भगवान नजर आए, पत्नी में शक्ति नजर आए। स्वर्ग और नरक कहीं दूसरी जगह नहीं है। इस व्यासपीठ से खुले हाथों से मैं तालियां उन माताओं की बजाता हूं जो मंदिर में जाकर के बोलती है, हे विधाता ब्रह्मा, यदि दोबारा भी तू मुझे यदि स्त्री बनाए तो मेरे सौभाग्य में मेरा यही पति चल कर गया है। धन्यवाद की बधाई। लेकिन पुरुष भी वो भाग्यशाली है, प्रभु के मंदिर में कह गए, हे विधाता, यदि द्वारा से तू मुझे पुरुष बना दे, इस पृथ्वी पर भेजी तू कृपा करना। इससे महापुराण से बोल रहा हूं, 54वें अध्याय का 64वां श्लोक है। हे विधाता, यदि द्वारा से तू मुझे पुरुष बनाए तू कृपा करना, यही पत्नी मुझे द्वारा से मिले। पुराण के अंतर्गत पड़ जाए। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हैं। कथा पुराण की कहना चाहती है, पितृवंश्याम मातृवंश्याम पतिवंशात्रयस्त्रिया पतिव्रताया पुण्येन स्वर्गे सौख्यान भुंजते। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक से महापुराण का पितृवंश्याम, जो बेटी ससुराल पहुंचकर पाते व्रत धर्म निभाती है उसके पिता का वंश महाराज करोड़ों करोड़ों वर्षों तक बढ़ता है। मातृवंश्याम, मामा का वंश बढ़ता है। गजब की बात कर रही है। तुम्हारी बेटी सामने वाले ससुराल में गई तो देखिए 3 कुल बढ़ रहे हैं। इधर स्वयं का वंश बढ़ रहा है, पिता का वंश, मामा का वंश बढ़ रहा है, और प्रभु प्रेमी जनों फिर जाकर के कहा पति वंश्याश्रयत्रियम, और जाकर के पति का वंश महाराज द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ रहा है। एक नारी के ऊपर 3 खानदान टिके हुए हैं, एक पतिव्रता के ऊपर 3 खानदान, पिता का, मामा का और पति का। श्लोक है, पितृवंश्याम मातृवंश्याम पतिवंशात्रियत्रम पतिव्रताया पुण्येना स्वर्गे सौख्यान भुंजते। महाराज मामा और पिता के वंश के जो है भाई लोग और पति के वंश के जो भी हैं, एक पतिव्रता नारी इन सबको महाराज स्वर्ग का रास्ता दिखा देती है, सबको स्वर्ग पहुंचा देती है। इतनी बड़ी ताकत महाराज एक पतिव्रता नारी में है। क्या आपने सत्यवान और सावित्री की कथा नहीं पढ़ी? यदि कभी परमात्मा ने चाहा, यहां नहीं तो कहीं श्रीमद् देवी भागवत में सती सावित्री और सत्यवान की कथा बहुत विस्तार से वर्णित की गई। अग्नि पुराण में तो इतनी कथाएं, अग्नि पुराण में तो इतनी कथाएं पतिव्रता देवियों की है। संसार की हर मां को एक बार अग्नि पुराण अपनी आंखों से निकाल देना, आंखों के सामने से प्रश्नों को वो निकाल पढ़ते हुए निकाल देना। भर्ता देवो गुरु भर्ता धर्म तीर्थवतांच तस्मा सर्वं परित्यज्य पथमेकं समर्चेत। या भर्तारम परित्यज्य रेश्यर्त दुर्मति उलूकी जायते क्रूरा वृक्ष को कोटि सायिनी। प्रभु प्रेमी जनों, जिसने अपने पति का अपमान किया, उलूकी, उलूकी कहते हैं उल्लू की पत्नी, उलूकी, सब निवेदन किया गया है। प्रभु प्रेमी जनों, तत्पश्चात प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए यहाँ निवेदन किया गया है, एक पद्मावती नाम की एक पतिव्रता देवी की कथा का वर्णन किया गया। पद्मा जिसका नाम, ऐसा लगता था कि इस पृथ्वी पर शायद कोई दूसरी लक्ष्मी प्रकट होकर के आ गई हो। अयोध्या के एक राजा हैं जिनका नाम है अनरण्य। इनके घर में 100 पुत्रों का जन्म हुआ और 100 पुत्रों के बीच में एक बेटी हुई जिसका नाम था पद्मा। ये वही पद्मा है महाराज जिसने धर्मराज को श्राप दे दिया। इसी पद्मा की कथा है। पुष्पभद्रा नाम की नदी पर जल भरने के लिए गई। संसार की हर मां को कथा याद रहे। अनुसुईया की कथा 100 बार सुनी है, पद्मा की कथा सुनी है।
पुष्पभद्रा नाम की नदी पर जल भरने के लिए गई। वहां महात्मा साधना में बैठे थे, जिनका नाम था महात्मा पिप्पलाद। पिप्पलाद ने पद्मा को देखा, विचार किया कि इन आंखों ने ऐसी सुंदर राजकुमारी पहले देखी नहीं, पता लगाऊं कि ये बेटी किसकी है। पता लगा कि अयोध्या के नरेश अनरण्य की बेटी है। पिप्पलाद महात्मा आए और राजा को आकर के कहा, अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कर दीजिए। राजा ने मना किया, हाथ में जल लिया, कहा सांप के द्वारा भस्म कर दूंगा पूरे नगर को। पुरोहित ने कहा कि नगर को बचाने के लिए बेटी को दे दीजिए, इसमें भी कोई भला होने वाला है। तो बूढ़े बिल्कुल वृद्ध पिप्पलाद के लिए राजा ने अपनी बेटी को ब्याह दिया। पद्मा को लेकर के आए पिप्पलाद। एक दिन की बात, पुष्पभद्रा नाम की नदी पर एक दिन फिर पानी भरने के लिए पद्मा गई। धर्मराज ने देखा, अपना रूप छिपा करके आए और आकर के कहा कि पद्मे, एक बूढ़े पिप्पलाद के साथ तू रहती है, क्या तेरी जिंदगी है, क्या तेरा जीवन है? मैं अपने जीवन का सर्वस्व तेरी झोली में डाल दूंगा, तो मुझे स्वीकार कर ले, मेरे घर में आ जाए। ओहो, जब इतना का भ्रकुटी चढ़ गई, पुष्पभद्रा नदी का जल हाथ में लिया और कहे, दौड़ पापी, मार डालूंगी। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू है कौन? इतना कहा सो धर्मराज अपने असली वेश में आए, थर थर कांपने लगे, चरणों में गिर पड़े। पद्मा ने कहा, धर्म, तेरे 4 चरण हैं, जा मेरा श्राप है कि तू चारों चरणों से अपांग हो जाए। हिंदुस्तान की पतिव्रता का श्राप है तेरे लिए। ये ताकत एक पतिव्रता में है, जो ईश्वर को भी श्राप अंगीकार करना पड़ता है। महाभारत में कथा आती है, जिस समय महाभारत का युद्ध पूरा होने के लिए जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण श्री द्वारका जाने की तैयारी में थे। विचार किया कि एक बार माता कुंती को भी मिल लूं और चलते चलते मां गंधारी को भी मिल लूं। कुंती के चरणों में वंदन प्रणाम किया और उसके बाद गंधारी के पास में श्री कृष्ण आए हैं। कहा, बड़ी बुआ, देवकी नंदन आपके चरणों में वंदन प्रणाम करता है। गंधारी की आंखें भर आई। गंधारी रो पड़ी और कहे, केशव, आज कौरवों का वंश लुप्त हुआ, इसमें एक बहुत बड़ी चाल तुम्हारी थी। तुम चाहते तो पांडव और कौरव दोनों मिलकर के एक हो जाते, लेकिन कृष्ण ये तुमने नहीं चाहा। आज मुझे पूछिए, मेरी आंखों के सामने मेरे 100 पुत्रों की आहुति डाल दी गई, मुझे कितना दुख है, तुम नहीं समझते होगे। यदि ये दुख एक बार आप अपनी माता देवकी को पूछ लेते होते कि जब उसके 6 पुत्र मारे गए तो उसके ऊपर क्या हुई थी, तो शायद तुम ऐसा नहीं होने देते। कृष्ण जाइए, मेरा श्राप है, जैसे मेरी आंखों के सामने मेरे 100 पुत्र समाप्त हुए, उसी प्रकार से तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी आंखों के सामने पूरा यदुवंश पूरा का पूरा ही समाप्त हो जाएगा। ये मेरा श्राप है। गांधारी पतिव्रता। जानकी की कथा पढ़ी है, जो रावण को बोलती है अशोक वाटिका में, सठ सोने हरि आनी हूं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो। एक करंट, ये प्रभाव एक पतिव्रता के अंदर है। श्राप दिया धर्मराज को, जा तू चारों चरणों से तू लुप्त हो जाए, खत्म हो जाए। तेरा तो मुंह देखने का धर्म नहीं है, क्योंकि तू स्त्रियों का गुलाम है, इसलिए तेरी तो शकल देखने से हमें पाप लगता है। चरणों में गिर पड़ा, चरण पकड़ लिए, कहा, देवी माफ कीजिए, क्षमा। तब पद्मा ने कहा, पाम तो तेरे चारों टूटेंगे, लेकिन हम इतना कह देते हैं कि सतयुग में 1 पाम तेरा टूटेगा, 3 पाम से रहेगा। त्रेता में 2 टूटेंगे तेरे, और द्वापुर में 3 चरण समाप्त, और जब कलयुग का आरंभ होगा सिर्फ 1 पाम के ऊपर तू खड़ा रह जाएगा।
आपने श्रीमद् भागवत में पढ़ा है ना, जब पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल जब महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए जा रहे थे, तो एक बैल एक पाम के ऊपर खड़ा था। वो बैल कोई और नहीं, धर्म ही तो था। वो इसी पद्मा का श्राप है। इस पद्मा के श्राप की वजह से महाराज श्राप मिला, चारों चरण चारों युगों में तेरे टूटेंगे, लेकिन पुनः जब सतयुग आएगा तो तू चारों चरणों से जन्म लेगा। एक एक करके वो तेरे चारों चरण टूटेंगे। यहाँ कथा कहना चाहती है कि जो पतिव्रता का अपमान करता है, ध्यान से सुन लीजिए, अब मेरा ध्यान आपकी तरफ है। जो पतिव्रता का अपमान करता है उसके पास दया का पाम नहीं रहता है। जो पतिव्रता का अपमान करता है उसके पास में प्रभु प्रेमी जनो तप का चरण नहीं रहता। जो पतिव्रता का अपमान करता है शौच, उसके पास पवित्रता का पाम नहीं रहता। तो महाराज जो पतिव्रता का अपमान करता है उसके पास में दान का चरण नहीं रहता। पतिव्रता का मान हो, पतिव्रता का सम्मान हो, दोनों एक दूसरे के पूरक बन करके जिए। अस्तु का ग्रहे ग्रहे किम नार्यो रूप लावण्य गर्वता परम विश्वेश भक्त लभ्यते स्त्री पतिव्रता। कमाल कर दिया ऐसे श्लोक ने, का नारी का हर श्रृंगार उसके पति के लिए है। यदि पति परदेश गया है तो नारी श्रृंगार न करे। क्या गजब की बात कही। शिव महापुराण की कथा बोलते हैं। मुझे तो कोई अधिकार ही नहीं है बोलने के लिए। एक नारी का श्रृंगार उसके पति के लिए। ग्रहे ग्रहेण किम नार्यो रूप लावण्य गर्विता परम विश्वेश भक्त इव लभ्यते स्त्री पतिव्रता। इस जगत में वो पतिव्रता है। पर लोकस्पम लोको जीयते भार्या दियम देव पित्राण तिथि ज्यादि नाम भार्या कर्मचारती। ऐसी देवियां कुल खानदान को भगवान के धाम तक जाकर के पहुंचा देती हैं। कथा को मैंने बहुत संक्षिप्त कर दिया है, समझदार बिल्कुल समझे। यहाँ एक बहुत बढ़िया बात कही, पति के मान में उसका मान, उसके सम्मान में उसका सम्मान। और पातिव्रत धर्म, ये भी पातिव्रत धर्म है कि पति के बिना कहे वो पति की पॉकेट में जेब में हाथ ना डाले। कोई माँ पूछ रही थी कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने हो तो आंख बंद कर ले और उल्टे करके पैंट शर्ट यूं झड़झड़ा दे, देखे भी नहीं, और उसके ऊपर एक चादर डाल दे, कपड़ों को डाल दे वॉशिंग मशीन में। पति पूछे कि इसमें 1000 की नोट थी वो कहाँ है, तो बोल दे कि कम्बल के नीचे दबी होगी, देख लेना। कितने हैं उसको जानकारी ना हो इस बात। पति ने अपने हाथ से उसको जो दिया है, पूर्व में भी मैं बोल चुका हूँ, उसके लिए अतिशय पावन दौलत है, अतिशय। इसलिए तो मेरे वेद ने कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पिता का नाम बाद में, माँ का नाम पहले चल करके आया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले माँ का नाम और उसके बाद में पिता का नाम। यदि आप जैसी माता हिंदुस्तान की माटी में नहीं होती तो रामकृष्ण का प्रादुर्भाव कैसे होता इस हिंदुस्तान की माटी में। अरे यहाँ की माताएं तो परमात्मा को भी जन्म देने वाली, ईश्वर को जन्म देने वाली जनेता है। ये धर्म किसी की होड़ से नहीं है। आप ये कहें कि किसी की होड़ से नहीं, ये हमारी लोक मर्यादा है, ये हमारी धर्म परंपरा है, हमारी देवीय मर्यादा है। सती की कथा का वर्णन सब विस्तार से वर्णित किया गया। एक कथा और सुन लीजिए, यहाँ माता अनुसुईया की है। चित्रकूट की माटी में माता अनुसुईया अपने पति के साथ में रहती है, श्री अत्रि जी महाराज के साथ। 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गई, धरती पर एक बूंद पानी की नहीं गिरी, एक बूंद पानी धरती पर नहीं। तो वृष्टि होवे उसके लिए अत्रि जी महाराज ने तप किया है। 1,00,000 वर्ष के बाद में इनकी समाधि खुलने वाली है। अनुसुईया को लगा कि पति की आंख खुलेगी तो ये पानी मांगेंगे, जल मांगेंगे। नारी वो है जो पति के हृदय की बात को जाने, इसलिए तो सियहिय पिय की जानन हारी, मन मुदरी मन मोदित उतारी। तो पति के हृदय की बात जाने, पति अभी जल मांगेंगे, क्या करूं। सो दौड़ पड़ी, वन में जा रही है जल की व्यवस्था करने के लिए। पानी मिला नहीं, कई दिनों तक दौड़ती रही, कुछ खाया नहीं अनुसुईया ने। तो देखा
सामने से एक दमकती हुई कोई देवी खड़ी हुई है। हाथ जोड़कर वंदन प्रणाम किया। कहा, माँ आप कौन हो? ऐसा रूप पहली बार देखा है। माँ ने कहा, मैं गंगा हूँ। तो वो देवी बोली, मैं गंगा हूँ। बेटी, अपने पति के लिए तू जल की व्यवस्था के लिए निकली है,